हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में हमारे सतवाहनास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने जो सतवाहनास के फाउंडर थे सिमुका, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे नेक्स्ट जो रूलर हैं गौतमी पुत्र सतकारनी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट रूलर हैं गौतमी पुत्र सतकारनी। इनका जो टाइम पीरियड रहा है, अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा है 106 से लेकर के 130 तक, 130 तक। अगर हम इनके टाइमलाइन की बात करें तो ये 106 से लेकर के 130 सीई तक इनका हमारा टाइमलाइन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियली जब शाक क्षत्रप्स जो थे वेस्टर्न इंडिया में, इनका यहाँ पर राज्य था। शक क्षत्रप्स जो थे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा ये हमने बात किया कि ये जो हमारा वेस्टर्न का एरिया था, हमारा वेस्टर्न का जो ये एरिया था, यहाँ पर शक क्षत्रप्स जो थे वो रूल कर रहे थे। यहाँ पर शाका क्षत्रप्स जिन्हें कहा जाता है, शक क्षत्रप्स जो थे वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। शक क्षत्रप्स, तो यहाँ पर इनका यहाँ पर रूल था शक क्षत्रप्स का, और ये लोग यहाँ पर एकदम से सक्सीड हो चुके थे। इन लोगों का ये एकदम सक्सीडेड थे। यहाँ पर इन्होंने अपने राज्य को इतने अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था कि ये यहाँ पर किसी और को राज्य करने ही नहीं दे रहे थे। ये अपने ऊपर किसी और के शासन को आने ही नहीं दे रहे थे। किसी और के राज्य को यहाँ पर जो था वो एकदम स्टेबल होने नहीं दे रहे थे। जैसे कि सतवाहनास जो थे, सतवाहनास को ये यहाँ पर वेस्टर्न और जो हमारा सेंट्रल रीजन था, सतवाहनास को यहाँ पर हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन में ये यहाँ पर जो था वो इस्टेब्लिश होने ही नहीं दे रहे थे। तो ये इनको यहाँ से हटाने में, डिसलॉग करने में यहाँ पर सक्सीड हुए। इन्होंने यहाँ पर डिसलॉग्ड किया, डिसलॉग्ड सतवाहनास, सतवाहनास फ्रॉम वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन। ये सेंट्रल रीजन और वेस्टर्न का जो रीजन था, यहाँ पर सतवाहनास को डिसलॉग करने, इनको यहाँ से हटाने में एकदम सक्सीड हो चुके थे, क्योंकि ये यहाँ पर किसी और का राज्य आने ही नहीं दे रहे थे। तो जैसे कि सतवाहनास जो थे, अगर आगे के जब हम टाइम देखेंगे, आने वाले समय में क्या होगा, इनकी किस्मत यहाँ पर एक बार दोबारा से चमक उठेगी, एक बार दोबारा से ये यहाँ पर रिवाइव हो जाएंगे। ये यहाँ पर सतवाहनास जो होंगे ये यहाँ पर दोबारा रिवाइव करेंगे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, इनकी किस्मत जो थी, सतवाहनास की जो फॉर्च्यून था, इनका जो लक था, इनकी किस्मत जो थी वो आगे बढ़ती गई, और ये इनकी किस्मत ने यहाँ पर एक बदलाव को दिखाया। ये दोबारा से रिवाइव हुए जब यहाँ पर एक फेमस रूलर जिनका नाम है गौतमी पुत्र सतकारनी आए। गौतमी पुत्र सतकारनी आए तब इनकी किस्मत दोबारा खिल उठी, दोबारा यहाँ पर रिवाइव हो चुके थे। बट लेटर fortunes of Satavahanas revived by the most famous ruler गौतमी पुत्र सतकारनी। यहाँ पर जो अगर हम लेटर टाइम्स की बात करें, लेटर जो फॉर्च्यून था, जो लक था, जो इनकी किस्मत थी, वो दोबारा से एक बार दोबारा से जाग उठी, और ये सब कुछ हुआ गौतमी पुत्र सतकारनी की वजह से। फॉर्च्यून्स ऑफ सतवाहनास revived by most famous ruler, by most famous ruler गौतमी पुत्र सतकारनी, गौतमी पुत्र
सतकारनी जब आए तब इनकी किस्मत दोबारा जाग उठी थी। सतकर्णी जब आए इनकी किस्मत दोबारा जाग उठी। He not only defeated the Shakas but raised the power and prestige of Satavahanas to greater heights. जब यहाँ पर गौतमी पुत्र सतकारनी आते हैं, गौतमी पुत्र सतकारनी जब आते हैं तब वो केवल शाकास को ही नहीं हराते, केवल शाकास को ही नहीं हराते बल्कि सतवाहनास के एम्पायर को और भी ज़्यादा ग्लोरियस और भी ज़्यादा यहाँ पर एक प्रेस्टीज हाइट के ऊपर लेकर के जाते हैं। इतना ज़्यादा ये ऊपर लेकर के जाते हैं सतवाहनास के राज्य को, सतवाहनास के एम्पायर को, इनकी पावर को ये और भी ज़्यादा ग्रेटर हाइट्स की तरफ लेकर के जाते हैं। ये अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो गौतमी पुत्र सतकारनी थे उनके आने से जो सतवाहना डायनेस्टी थी वो और भी ज़्यादा राइज की, और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। डिफीटेड शाकास, raised their power and prestige to greater heights. तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला। अब यहाँ पर एक और चीज़ है दैट ही क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड द कशत्रा लीनिएज। तो यहाँ पर ये भी माना जाता है कि गौतमी पुत्र सतकारनी ही थे जिन्होंने कशत्रा जो लीनिएज थी, वो वंश था, उसको यहाँ पर जो था वो एक तबाह कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। डिस्ट्रॉयड कशहर्ता लीनिएज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने कशहर्ता लीनिएज को ख़त्म कर दिया, इनको तबाह कर दिया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पर राजा कौन थे उस टाइम पर? नहापना थे। नहापना इनके राइवल थे, इनके दुश्मन थे, इनके यहाँ एक हमें जो है वो एक वर्ड जैसे बोला जाता है हिंदी में, जो विरोधी थे, ये उनके अपोजिशन में थे, तो ये इनके राइवल थे नहापना, और इन्होंने इनको भी हरा दिया, नहापना को हरा दिया था। और यहाँ पर ये भी माना जाता है कि इन्होंने गौतमी पुत्र सतकारनी ने गौतमी पुत्र सतकारनी इन्होंने यहाँ पर जो नहापना के जो हमारे पास 8000 सिल्वर कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल थे, अगर देखा जाए तो फिर नहापना के 8000 सिल्वर कॉइन्स को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उनको यहाँ पर जो था इनका जो प्रचलन हो रहा था कॉइन्स का, वो कॉइन्स को यहाँ पर इन्होंने बंद करवा दिया। इन्होंने जो नहापना के गौतमी पुत्र सतकारनी ने नहापना के जो बनाए हुए कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स जो थे, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इनको। और ये जो कॉइन्स थे ये लगभग माना जाता है कि ये 8000 थे इन नंबर। 8000 सिल्वर कॉइन्स जो थे वो नहापना के यहाँ पर जो थे नहापना के थे। और यहाँ हमारे जो गौतमी पुत्र सतकारनी हैं इन्होंने नहापना के कॉइन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और यहाँ पर अगर हम देखें, ही वॉज ऑल्सो रेस्टेड मालवा एंड काठियावाड़ फ्रॉम शाकास। इन्होंने शाका से मालवा और काठियावाड़ के जो जगह थी, जो रीजन्स थे, उनको भी यहाँ से जो है वो एक आज़ाद करवा दिया। यहाँ से इन्हें
जो था वो शाका से यहाँ से आज़ाद करवा दिया। शाका से ये चीज़ें छीन ली थी इन्होंने शाका से इनके जो दो राज्य थे जिनका नाम है, एक तो मालवा रीजियन जो था और काठियावाड़ रीजन को इन्होंने शाका से छुड़वा लिया। इनको इनसे आज़ाद करवा दिया, या तो आज़ाद कह सकते हैं या इन्हें छीन लिया कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने शाका से इन्हें जो है वो एक तरह से यहाँ पर जो था वो आज़ाद करवा दिया था या इनसे छीन लिया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो एम्पायर है, इनका जो एम्पायर है, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम मालवा इन द नॉर्थ टू द कर्नाटका इन द साउथ। तो यहाँ पर अगर हम हमारे गौतमी पुत्र सतकारनी का अगर हम यहाँ पर एम्पायर देखें, इनका एम्पायर जो था वो एक्सटेंड हो चुका था फ्रॉम मालवा इन नॉर्थ के एरिया में मालवा रीजियन तक, टू कर्नाटका जो था वो हमारा साउथ में था। तो साउथ के कर्नाटका तक और नॉर्थ में मालवा तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपैंड कर लिया था। और इनका जो राज्य रहा है वो आंध्रा रीजन तक भी रहा है। वो आंध्रा के जो हमारा प्रेजेंट आंध्रा का रीजन है वहाँ तक भी इन्होंने अपने राज्य को यहाँ पर एक्सपैंड किया है। यहाँ पर इनका जो था वो राज्य ये यहाँ पर कर रहे थे। तो हमने गौतमीपुत्र सतकारनी के बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स देखे और कुछ यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं कि इनकी जो अचीवमेंट्स थी, इनको यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो इनके बेटे पुलमवी II ने अपने राइन के दौरान जो इंस्क्रिप्शंस बनवाई थी, उनमें इनकी जो गौतमीपुत्र सतकारनी की जो अचीवमेंट्स थी उनको मेंशन भी करवाया था। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी यहाँ पर अचीवमेंट्स ली थी, वो अचीवमेंट्स इनकी वो सभी अचीवमेंट्स जो थी वो इनकी जो नासिक की इंस्क्रिप्शंस हैं, नासिक की इंस्क्रिप्शंस में हमें इनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता लगता है। जो किसने लिखवाई थी? इनकी जो मदर थी गौतमी बालाश्री ने। जो गौतमी बालाश्री ने यहाँ पर लिखवाई थी। नासिक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इसने एक वर्ड के साथ, एक टाइटल के साथ यहाँ पर इन्हें डिस्क्राइब करती हैं। जो यही नासिक की इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें इनके बारे में जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दी गई हैं। नासिक इंस्क्रिप्शंस also described him as एक ब्रह्मना इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें इनके बारे में ये डिस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, देन ही डोनेटेड लैंड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लैंड भी डोनेट की थी। donated land to Buddhist monks। इन्होंने यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लैंड्स भी यहाँ पर डोनेट की थी और इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया था, एज्यूम्ड
टाइटल्स ऑफ राज राजा के यहाँ पर इन्होंने एक टाइटल को यहाँ पर एज्यूम किया, और साथ में इन्होंने एक जो टाइटल है महाराजा के टाइटल को भी इन्होंने यहाँ पर एक ये टाइटल को एज्यूम किया था। एज्यूम्ड टाइटल्स ऑफ राजा एंड महाराजा, इनके ये जो टाइटल्स होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट जो प्री हुआ था हमारा 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था, अगर हम उसे देखें, उनके जो क्वेश्चंस आए थे वो इसी लेवल के ऊपर यहाँ पर देखने को मिले, जो कि एक बेसिक सा लेवल माना जाता है। तो ये एक बेसिक सा लेवल है जहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो था वो बन करके आ गया था। तो अगर आप ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो चीज़ें प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, और हम कई बार यही क्वेश्चंस जो हैं वो गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं और हमारा प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें रिवीजन के साथ आएंगी। आप इन सब चीज़ों का रिवाइज जो है वो डेली टू डेली ऑन द बेसिस 1 आवर 2 आवर, इस तरह से आप अपने प्री के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ें ईजी होती जाएंगी, और ज़्यादा जो है वो हेक्टिकनेस नहीं रहेगी एंड मोमेंट तक जाते जाते। तो यहाँ पर इनका हमने टाइटल देखा। In the later period of his reign, he probably lost some of the conquered Kshatra territories to the Kardamkas. तो यहाँ पर इनके राइन तक, जब इनका लास्ट पीरियड चल रहा था, इनके राजा तक का जो आखिरी के जो लास्ट ईयर्स जो थे, इसके राज्य के जो लास्ट ईयर्स जो थे, अगर हम उनमें देखें लेटर पीरियड ऑफ हिज राइन, तो यहाँ पर माना जाता है कि बहुत सारे इस तरह के जो जगह थी जो क्षत्रा टेरिटरी से बिलोंग करती थी, वो इन्होंने जो थी वो उनके ऊपर अपना जो कॉन्कर इन्होंने वो किए थे, वो जगहों को इन्होंने कॉन्कर किया था, वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। वो जो कंट्रोल था इनका वो इतना नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से दे लॉस्ट सम ऑफ द कॉन्कर्ड क्षत्रा टेरिटरीज टू द करदमका लाइन ऑफ शक क्षत्रप ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो जो शक क्षत्रप की जो सेकेंड लीनिएज थी करदमकास, उनके प्रति ये जो था, इन्होंने कई इस तरह की जगहें थी जो क्षत्रा लीनिएज से बिलोंग करती थी, उनके टेरिटरीज से बिलोंग करती थी, उनको इन्होंने यहाँ पर जो था वो रह गई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, वो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जो था इनका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था करदमका के लाइन के साथ। करदमकास जो थे उनके साथ भी इनका जो था एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, जो हमारे वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर अपना होल्ड बना करके रखते थे, उनके जो था उनके साथ भी इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से ये क्षत्रा टेरिटरीज को यहाँ पर हार चुके थे, उनसे ये यहाँ पर हार चुके थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये कुछ जगहें थी जिनको ये लॉस्ट कर चुके थे। तो ये था हमारे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में हमने जो था वो पॉइंट्स को देखा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वशिष्ठपुत्र पुलमयी। वशिष्ठपुत्र पुलमयी जो थे, इनका टाइम पीरियड रहा है 130 to 154 CE. His coins are found in the various parts of Andhra. जो हमारे वशिष्ठपुत्र पुलमयी थे, इनके जो कॉइन्स थे, इनके जो कॉइन्स ये यहाँ पर जो कॉइन्स बना रहे थे, वो हमें बहुत सारे जो आंध्रा रीजन के जो पार्ट्स हैं, जो रीजन्स हैं, वहाँ पर हमें जो है इनके कॉइन्स जो थे वो मिल रहे थे। इनके कॉइन्स हमें मिले वेरियस पार्ट्स ऑफ आंध्रा। जो शक क्षत्रप थे वेस्टर्न इंडिया के, प्रोबेबली रिकवर्ड फ्रॉम सम ऑफ देयर टेरिटरीज
ड्यू टू हिज एंगेजमेंट इन द ईस्ट। जो शक क्षत्रप थे वेस्टर्न इंडिया के, ये यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एक यहाँ पर माना जा रहा है कि दैट दे रिकवर्ड सम ऑफ देयर टेरिटरीज। इन्होंने अपने जो कुछ टेरिटरीज थी उनको रिकवर कर लिया था ड्यू टू हिज एंगेजमेंट्स इन द ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट में देख रहे थे, इनका ध्यान ईस्ट की तरफ था। वशिष्ठ पुत्र पुलमवी जो थे, इनका ध्यान ईस्ट की तरफ होने की वजह से तो यहाँ पर जो हमारे शक क्षत्रप्स थे, शक क्षत्रप्स जो थे, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी इस तरह की जो टेरिटरीज थी उनको यहाँ पर जो था वो रिकवर कर लिया था। तो अगर हम देखें तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर एक दिखाई दे रहा था, जो हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो हमें दिखाई दे रहा था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो था, तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे वशिष्ठ पुत्र पुलमवी थे, जो हमारे किंग थे जिनका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमवी, इनकी जब मैरिज हुई, तब ये इनकी मैरिज हुई थी रुद्रदामन वन। रुद्रदामन वन की जो डॉटर थी उनसे हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने हमारे वशिष्ठ पुत्र पुलमवी के बारे में देखा। नेक्स्ट है हमारे पास यजनाश्री सतकारनी। यजनाश्री सतकारनी ये हमारे वन ऑफ द लेटर किंग हैं who recovered from North Konkan and Malwa from the शक रूलर्स। तो यहाँ पर इन्होंने जो हमारे शक रूलर्स थे, इनका सबसे पहले टाइमलाइन देखेंगे। इनकी टाइमलाइन रही है 165 टू 194 CE। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वन ऑफ द ये लेटर किंग हैं, ये लेटर किंग हैं जिन्होंने शाका जो रूलर्स थे उनसे बहुत सारी जो हमारे टेरिटरीज थी उनको यहाँ पर जो है वो रिकवर किया है। जो हमारे यहाँ पर शाका रूलर्स थे, शाका रूलर्स से इन्होंने नॉर्थ कोंकण के एरिया को यहाँ पर नॉर्थ कोंकण एंड जो हमारा मालवा रीजन था इसको यहाँ पर इन्होंने रिकवर करवाया। इन्होंने रिकवर करवाया था फ्रॉम शाका रूलर से। शाका रूलर से नॉर्थ कोंकण एंड मालवा रीजन को इन्होंने रिकवर करवा लिया था। तो हम ये थे हमारे यजनश्री सतकारनी के बारे में। और अगर हम यहाँ पर देखें देन जो हमारे यजनश्री सतकारनी जो थे, यजनश्री सतकारनी जो थे, ही वॉज लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन। इन्हें ट्रेड और नेविगेशन इतना ज़्यादा पसंद था, इन्हें ट्रेड और नेविगेशन ट्रेड और नेविगेशन से ये इतना ज़्यादा यहाँ पर प्यार करते थे, या एक जो था इनको ट्रेड करना, नेविगेशन करना, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। जो कि हमें ये चीज़ के बारे में कहाँ से पता लगा, ये हमें पता लगा कि यहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। फ्रॉम motive of ship
ऑन हिज कॉइन्स। जो ये यहाँ पर कॉइन्स जो चला रहे थे, कॉइन्स जो सर्कुलेट कर रहे थे, तो उनसे हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर इन्हें ट्रेड और नेविगेशन इतना पसंद था कि इन्होंने अपने जो कॉइन्स बनवाए उनके ऊपर भी शिप्स की यहाँ पर जो इमेजेस थी वो यहाँ पर लगा दी थी। तो ये हमें यहाँ से एक एविडेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इन द मिड 3rd century CE जो सतवाहना डायनेस्टी थी, दैट केम टू एन एंड एंड द वेरियस फोर्सेस केम इनटू पावर इन देयर स्टेड। तो इनके बाद जो हमारे मिड ऑफ द 3rd century की बात है, यहाँ पर मिड सेंचुरी सीई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ से सतवाहनास का जो टाइमलाइन था, सतवाहनास का यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जो डायनेस्टी थी, सतवाहना डायनेस्टी केम टू एन एंड। तो ये यहाँ पर एक ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेरियस सोर्सेज जो थे जो उभर कर आए, वेरियस सोर्सेज यहाँ पर उभर कर आए थे। बहुत सारे इस तरह के फोर्सेस जो थे जो यहाँ पर पावर में आए थे, जो यहाँ पावर में आ चुके थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारे वकाटाकास थे, वकाटाकास जो थे ये यहाँ पर हमें डेक्कन में यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। डेक्कन में कदम्बास जो थे ये हमें मैसूर में दिखाई दे रहे थे, ये हमें मैसूर में दिखाई दे रहे थे। और अगर हम यहाँ पर जो है अभिराज की बात करें तो ये अभिराज हमें यहाँ महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे थे। इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी थी, इक्ष्वाकु ये हमें आंध्रा में इमर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थे हमारे बहुत सारे जो रूलर्स के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर हम हमारे जो रूलर्स हैं इनको यहीं पर हम कंपाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक नया टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हम सतवाहनास के पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। तो ये यहाँ तक हम आज कंपाइल करते हैं। थोड़ा सा हैक्टिक ज़्यादा हो जाएगा अगर हम इन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सतवाहनास का, जिसमें हम सतवाहनास के पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटी है उसको देखेंगे, और यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हम उसे भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि सतवाहनास से ही रिलेटेड है। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू for your support which you have shown towards my channel. Thank you once again for watching my videos. Thank you.